नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि धनतेरस पर हम कौन से ऐसे उपाय करें कि भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी हमारे घर पर विराजमान हो जाए और दुख दरिद्र बीमारी हमारे घर से चली जाए। देखिए, आज आपने कुबेर भगवान की छोटी सी चांदी की एक मूर्ति जरूर खरीदनी है। अगर आप धनी हैं तो सोने की भी आप खरीद सकते हैं। उसकी अगर आप पूजा करेंगे, पूजा का मैं समय जो बता रहा हूं, क्योंकि आज से दिवाली के दिन स्टार्ट है। 5 दिन की पूजा अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर से बाहर नहीं जाएगी, और जाएंगे तो घर से दुख दरिद्र बीमारी घर से जाएंगे, और माता लक्ष्मी सदा के लिए और कुबेर भगवान सदा के लिए आपके खजाने में विराजमान हो जाएंगे। यही पूजा मैं खुद भी करता हूं। देखिए, चांदी की मूर्ति आपने जो है लेकर आनी है। उसका मुहूर्त होगा, खरीदारी का मुहूर्त 3 से लेकर 5 बजे के बीच में अगर आप खरीदारी करते हैं, भगवान कुबेर की जो है चांदी की मूर्ति लाकर अपने जो है धन स्थान पर स्थापित करते हैं, और 13 दीपक जो है आप जगाकर शाम 6:02 से लेकर रात 8 बजे के बीच में अगर भगवान कुबेर की अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि वृषभ लगन जो है इसी समय आएगा, तो आप अगर पूजा करते हैं तो जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपकी होगी ही होगी। इस दिन हम धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करते हैं और यम भगवान की भी पूजा करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपने खरीदनी है और कुछ चीजें जो है बिल्कुल नहीं खरीदनी। जैसे बर्तन खरीदने का जो है हमारे इधर रिवाज है। बर्तन हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी भगवान वहां से प्रकट हुए थे। उनके हाथ में पीतल का कलश था, उसके बीच में अमृत था। इसका मतलब यह है कि पीतल के बर्तनों का प्रयोग अगर आप अपने घर पर करते हैं तो आपके घर से दुख दरिद्र बीमारी जो है घर से भाग जाती है और आप स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थता का भगवान धन्वंतरी आपको आशीर्वाद देते हैं। देखिए, आज के दिन आप चाहे 1 चम्मच ही पीतल का खरीदें, लेकिन खरीदना पीतल का ही है। इसके अलावा आपने कोई भी बर्तन नहीं खरीदना, जैसे लोहे का बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना, और बोन चाइना तो सख्त मना है। ये तो सारे ही ग्रह खराब कर देता है। बोन चाइना में जो है कहते हैं कि हड्डियों का पाउडर मिक्स होता है, तो कृपया करके ये बर्तन बहुत ही अशुद्ध माना जाता है। कांच का बर्तन भी शुद्ध नहीं माना जाता, और लोहे का बर्तन आज के दिन नहीं खरीदते और ना ही कोई लोहे की वस्तु खरीदते हैं। देखिए, आपने इस दिन जो है सूखा धनिया जरूर खरीदना है, और सूखे धनिये का जो है आपने अपनी पूजा में जो है इसका यूज करना है। और सूखे धनिये के बीजों का अगर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, भगवान कुबेर को भोग लगवाते हैं, तो आपकी पूजा जो है सिद्ध हो जाएगी। सूखा धनिया आज के दिन खरीदना, समझ लीजिए, आपकी पूजा को सिद्ध कर देगा और आपके घर में माता लक्ष्मी और कुबेर की भगवान की कृपा होगी। क्योंकि लुपाई पुताई का भी दिन है, तो आपने 2 झाड़ू जरूर खरीदने हैं। जो आपके घर का झाड़ू होगा उसको 1 दिन पहले आपने अपने घर से निकाल देना है, और 2 झाड़ू, एक को आपने मंदिर में चढ़ा देना है और दूसरा अपने घर पर जो है रख लेना है। ऐसी जगह पर छिपा कर रखना है जहां पर वो आते जाते उसको जो है किसी का पांव ना लगे, क्योंकि छिपाकर रखने के पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है इसको। क्योंकि झाड़ू जो है शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे पैसा है, अन्न धन है, औरत है, इसको पर्दे में ही रखना चाहिए। झाड़ू को भी जो है छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर से कूड़ा करकट, दुख दरिद्र जो है बीमारियां जो है जब हम सुबह साफ करते हैं भगवान का नाम लेते लेते, तो हमारे घर से ये निकाल देती है। तो ये जो झाड़ू है वो शुक्र है, जिसके जो कि हमारे घर से जो है सफाई करती है। तो आजकल देखिए, झाड़ू के साथ साथ इसी कैटेगरी में अगर आप वाइपर भी खरीदते हैं वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। डस्टर भी खरीदते हैं, कपड़ा, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अपनी दुकानदारी के लिए चेयर खरीदते हैं, गद्दी खरीदते हैं, तो समझ लीजिए आपकी गद्दी जो है कुबेर की गद्दी हो जाएगी। आपका धंधा काम बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। और खास कर दुकान पर भी अगर आप पाठ 6:02 से लेकर 8 बजे के बिटवीन में करते हैं, भगवान कुबेर का नाम लेते हैं अपने दुकानदारी पर, तो भगवान कुबेर जो है आपके खजाने जो है भरते ही चले जाएंगे। और ऊपर से देखिए, भगवान, जैसे मैंने कहा कि धन्वंतरी का आपने आशीर्वाद लेना ही लेना है। बर्तनों की पूजा आपने करनी ही करनी है। उसी बर्तनों का प्रयोग आपने घर पर करना है, ताकि जो है आपके घर से ये जो बीमारियां हैं
उसको जो है आप रुखसत करें, ये बाहर निकल जाएं आपके घर से। धन्वंतरी भगवान को हम वैद्य मानते हैं, जितने भी डॉक्टर है वो आज धन्वंतरी का ही रूप है। तो समझ लीजिए, आपको अगर बीमारी नहीं लग रही, असाध्य बीमारियां आपके घर पर पनपी हुई हैं, तो आपने धन्वंतरी भगवान को जो है फरियाद करनी है, प्रार्थना करनी है कि ये बीमारियां जो है ठीक हो जाएं और आपके घर पर कभी भी वापस ना आएं। तो देखेंगे चमत्कार आप भगवान धन्वंतरी आपके करेंगे। दवाइयां धीरे धीरे आपके घर से कम होनी शुरू हो जाएंगी और खुशियां बरकत आपके घर पर ठहरनी शुरू हो जाएगी। तो आज देखिए यम भगवान का भी दिन है। अगर आपके ऊपर मार्केश की दशा चल रही है या मृत्यु तुल्य कष्ट आप पर मंडरा रहा है या थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी आपका होता ही रहता है, अज्ञात भय आपको बना रहता है, शत्रु भय बना रहता है, तो भगवान यम की आपने पूजा करनी है। शाम के वक्त आपने दक्षिण की ओर मुख कर रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपने एक दीपक प्रज्वलित करना है भगवान यम के नाम का, और उसी के साथ आपने कुछ अनाज रखना है। ये आटा भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, कोई भी चीज जो कि बाद में आपने गरीबों को दान करनी है। ये आप करने से आपके ऊपर जो मंडरा रहा है अकाल मृत्यु का भय, आपके परिवार पर भी किसी पर मार्केश की दशा है जिसके कारण आपके घर में परेशानियां जो है, थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी गरीबी परेशानी अगर है, तो वो भी यम भगवान जो है उसका खात्मा कर देंगे। और आपने यम भगवान से ये प्रार्थना जरूर करनी है, अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट, कोई भी रोग शोक शत्रु आप पर मंडरा रहा है, तो उसका आप नाश कीजिए और मेरी जिंदगी से ये जो मार्केश की दशाएं हैं और मृत्यु तुल्य जो कष्ट है उसका भी आप जो है इसको भी आप समाप्त करें। तो यम भगवान आज के दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो आज के दिन यम भगवान की पूजा करता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्युओं का जो है, आपने देखा होगा आजकल बहुत ही छोटी उम्र में ही जो है कुछ लोग जो है परलोक सुधार देते हैं। तो जैसे 50 की उम्र भी क्रॉस करना आजकल मुश्किल हुआ है, 55 60 70 तक तो समझ लीजिए आजकल तो माइंड सेट हो गया है कि 70 भी बहुत ज़्यादा एज है। पुराने समय में 120-20 साल की एज होती थी जब आपने देखा होगा, लेकिन 2002 के बाद ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी परेशानियां आनी शुरू हुई है। तो यम भगवान की पूजा और धन्वंतरी भगवान की पूजा तो कंपलसरी है। देखिए ये पूजा सिर्फ दिवाली के दिनों में ही नहीं आपने करनी, ये अगर आप रूटीन में भी करते रहते हैं तो आप पर भगवान धन्वंतरी की, देखिए एक बीमारियों का कारक है जो बीमारियों को ठीक करता है, और दूसरा जो है मौत का और काल मृत्यु का कारक है जिसके कारण ये दुख हमसे दूर रहते हैं। तो ये जो देव हैं अगर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें लंबी उम्र और स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, और कुबेर भगवान अगर खुश हो गए तो धन, जो जीवन को जीने के लिए सबसे जरूरी जो आजकल वस्तु है उसका कभी भी हमारी जिंदगी में अभाव नहीं होगा। तो मात्र ये छोटे छोटे से उपाय कीजिए, और ये जो मुहूर्त जो मैंने बताया है 6:02 से लेकर 8 बजे के बिटवीन, अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई अभागा ही होगा जिसको ये पूजा का फल नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।